दोस्तों, आप सभी को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो चलिए, मेरे को ना बार बार कमेंट्स आता था, दीदी कथा कराने के लिए क्या करना होता है। तो चलिए बताती हूँ क्या क्या प्रोग्राम रहता है, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, ताकि हम इंटरनेशनल पंडित लोगों से मुलाकात कर सके और उनकी कथा फिक्स हो सके। तो चलिए, मेरे को कमेंट्स आता है पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। आप तो जानते ही हैं, वो है इंटरनेशनल पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जो अपने इंडिया से लेकर विदेशों तक पहुंच चुके हैं। आप लोगों को पता ही है, पहला कथा विदेश का दुबई में हुआ था, अब दूसरा कथा होगा श्रीलंका पे। और कब होगा, कहाँ होगा, सारी चीज की जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आते हैं सही जानकारी पे। लोग कहते हैं कि अगर हम अपने गांव से, अपने राज्य वाले पंडित से, पूर्वज पंडित जो रहते हैं उनसे अगर हम भागवत कथा, शिव महापुराण कथा या रामायण जो भी है हम कराते हैं, तो अगर एकदम छोटे हैं पंडित, ज़्यादा लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, तो उनको 1 वीक पहले आप नारियल भेंट कर दोगे तो आपके यहाँ पूजा हो जाएगा, कथा हो जाएगा। अगर वही थोड़ी सी बिजी मैन वाले पंडित जी हैं, उनको कंटिन्यू कथा ऊपर कथा, कथा ऊपर कथा 6 महीना पहले से बुकिंग करना है या 3 महीना पहले बुकिंग करना है, तो आपको पहले उनको दिन देना पड़ेगा। हम सावन में कराएंगे, भादों में कराएंगे, कुंवार में कराएंगे, तब वो जाके अपनी लिस्ट को देखेंगे, उस हिसाब से वो हाँ बोलेंगे। ऐसी होती है। और इंटरनेशनल पंडित जी का होता है बड़ा ही लंबा प्रोसेस। तो चलिए बताते हैं। जैसे कि आप सीहोर जाते हैं, क्या आप सभी को पंडित जी का दर्शन हो पाता है? नहीं। हालांकि वो उसी मंदिर पे रहते हैं, उसी घर पे रहते हैं, पर भी उनका दर्शन हमें दुर्लभ नहीं होता। इसी प्रकार मुंह उठा के हम चले गए, पंडित जी हमारी कथा को ले लो करके, और बोलेंगे, उस हिसाब से वो कथा नहीं होगी। उनके लिए लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे कि हम किसी एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देते हैं। फर्स्ट एग्जाम होता है, फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद फर्स्ट एग्जाम होता है, उसके बाद में कुछ और प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, कई सारे एग्जाम पास करते हैं, तब जाके हमें नौकरी का रिजल्ट मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर आता है। उसी प्रकार ना पंडित इंटरनेशनल वालों के लिए पहले से जाना पड़ता है। उनकी एक ऑफिस बनी रहती है, उस ऑफिस में आपको उस आवेदन को रखना पड़ता है और उसमें फोन नंबर, अपना पता देना पड़ता है। फिर उस हिसाब से वो बजट को बताते हैं, डेट को बताते हैं, हाँ या नहीं, कि हम इस महीने में खाली नहीं है, इस डेट में खाली नहीं है। अगर आपको इच्छा अनुसार कराना है तो वो डेट देंगे, उस हिसाब से आपको कराना पड़ेगा। और अगर आपको फिक्स है हम इस डेट को ही कराएंगे, तो आपको उस साल ना करा के अगले साल कराना पड़ेगा। कहीं नहीं, आप इंटरनेशनल पंडित प्रदीप मिश्रा जी को कथा कराना है तो कम से कम 2 साल पहले से बुक कराना पड़ेगा। हाल ही में आप देख सकते हैं, कई सारी कथा कैंसल होती है तो अर्जेंट में बुकिंग भी हो जाती है। और कई सारी कथा है जो 2 साल पहले से होती बुकिंग हुई थी, वही हुआ था। जैसे कि छत्तीसगढ़ में कुरूद का 2 साल पहले का बुकिंग था, अमलेश्वर में छत्तीसगढ़ में हुआ था, वो भी 2 साल पहले का बुकिंग था। सेज बहार में जो कथा हुआ था वो तत्काल का था, या भिलाई छत्तीसगढ़ पे हुआ था जयंती स्टेडियम, वो भी तत्काल का था। इसी प्रकार कहीं 10 कथा कैंसल होती है तो कहीं 8 कथा बुक भी हो जाती है, इसीलिए तत्काल पे नहीं होता है। तो पहले ऑफिस में जाना पड़ता है, कुछ पैसे और नारियल दे के बुक करना पड़ता है, फिर हाँ या ना को बताते हैं। इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल वाले पंडित जी का, चाहे भागवत गीता हो या शिव महापुराण कथा हो या फिर और कुछ भी जो आप कथा श्रवण करना चाहते हैं वो हो, ऐसी ही बुकिंग होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ केवल ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी का ही नियम है, आप किसी से भी, अनिरुद्धाचार्य जी से भी करवाएं या देवकी नंदन जी से भी करवाएं या फिर किसी से भी करवाएं जो टीवी पे आते हैं और इंटरनेशनल हो चुके हैं, उनकी कथा प्रोसेस ऐसी ही रहता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा देना। कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।